Hello friends, I am Harsimran Kaur. Welcome you all to my HSK classes. आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, जिसमें हम उसके मीनिंग, कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस को स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगर मेरी कोई भी न्यू वीडियो अपडेटेड आती है तो आपको सबसे पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो बिग है, यानी कि स्मॉल बिज़नेस है या लार्ज बिज़नेस है, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। चाहे पहले जियोग्राफिकल पोजीशंस में क्या होती थी, प्रॉब्लम आती थी कि हम एक एरिया से ही सामान लेना पसंद करते थे क्योंकि हमें पता है कि दूसरे एरिया से सामान मंगाना हमें कॉस्टली पड़ेगा और वहाँ से सामान लेकर आना भी जो है ईज़िली नहीं है, उसमें नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा। तो उस टाइम भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंसेप्ट फॉलो किया जाता था कि हम एक एरिया में से ही होलसेलर या रिटेलर से सामान ले लेते थे। जो व्यापारी होते थे, मर्चेंट होते थे, उनसे सामान ले लेते थे तो वो हमें क्या करते थे, या तो सामान खुद दे जाते थे या हमें उनसे जाकर लेकर आना पड़ता था डायरेक्ट रिलेशन के थ्रू। बट अब क्या हो गया, जैसे 21st सेंचुरी आई तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंसेप्ट बहुत ही क्या हो गया, वास्ट हो गया। क्योंकि ऑनलाइन जो कॉमर्स था, ई कॉमर्स था, ई बिज़नेस थे, उनका रोल स्टार्ट हो चुका था। ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, नंबर ऑफ़ वेबसाइट है जिनके थ्रू आप सामान मंगाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो उस केस में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो रोल था वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। क्योंकि अब कस्टमर और जो प्रोड्यूसर था उनके साथ जो डायरेक्ट लिंक बनाने लग गए थे लोग, ताकि जो सामान है उनकी डिलीवरी टाइम टू टाइम पॉसिबल हो पाए। क्योंकि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीन्स क्या रहता है कि एक सप्लाई की चेन को पॉसिबली शॉर्ट करना और जल्दी से जल्दी सामान को कस्टमर तक पहुंचाना। क्योंकि कंपटीशन बढ़ता गया 21st सेंचुरी में। पहले क्या था, कुछ ही कंपनीज़ या कुछ ही बिज़नेस होते थे जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे। बट अब नंबर ऑफ़ कंपनीज़ आ चुकी हैं, नंबर ऑफ़ बिज़नेस आ चुके हैं जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। उन कस्टमर की जो कस्टमर है उस वैरायटी को प्रेफर करते हैं, जिससे वो देखते हैं कि कौन सा कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है वो बेटर है। तो उसी तरीके से मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया। कंपटीशन जो बढ़ने के साथ साथ कॉम्पिटिटर एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कस्टमर के दिमाग में उनका ही सिर्फ क्या रहे, प्रोडक्ट रहे और उनके ही प्रोडक्ट की जो गुडविल है वो अच्छी बनी रहे, ताकि जो कस्टमर है उनके प्रोडक्ट की तरफ लॉयल रहे, वो उन्हीं का प्रोडक्ट पसंद करे, किसी और का नहीं। ताकि कस्टमर जो है उनके प्रोडक्ट की रीच को कहीं से भी लेना पसंद करे। ऐसा ना हो कि कस्टमर को दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो दूसरे जो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाए, ऐसा ना हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाए। तो कंपनी की सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, कस्टमर पर, क्योंकि कस्टमर है किंग है मार्केट का। तो बट ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्चुअली काम करती कैसे है, ये लॉजिस्टिक्स के थ्रू काम करती है। ठीक, तो उसको हम स्टडी करते हैं। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि उसका काम कहाँ से स्टार्ट होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो काम है, ठीक है, वो एंशिएंट टाइम है या प्रेजेंट टाइम है, दोनों में ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है, उनका काम स्टार्ट हो जाता है रॉ मटेरियल से। जब एक बिज़नेस को चाहिए होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, तो वो क्या करते हैं, सप्लायर के पास जाते हैं या सप्लायर को क्या करते हैं, इंटीमेट करते हैं कि हमें सामान चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तभी से सप्लाई चेन हो जाती है स्टार्ट, यानी कि डिमांड से लेके आफ्टर सेल सर्विस तक जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है वो चलता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम रॉ मटेरियल से लेके एट द एंड यूज़र तक चलता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले रॉ मटेरियल से स्टार्ट हुआ, देन सप्लायर ने उनकी रॉ मटेरियल की जो डिमांड थी उसको फुलफ़िल किया, देन सप्लायर ने सामान दे दिया है, रॉ मटेरियल दे दिया है। अब क्या किया जाएगा, मटेरियल तैयार किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब सामान हो जाता है रेडी, देन कस्टमर की आती है डिमांड कि हाँ अब हमें ये सामान चाहिए, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है।
डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ है इन्वॉल्व की जाती हैं। उससे पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ होता तो हमें सामान रखना होता है वेयर हाउसेज़ में। ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं लॉजिस्टिक्स में। तो लॉजिस्टिक में आ जाती हैं किसी भी प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुंचाने तक की सारी एक्टिविटीज़, जिसमें वेयर हाउसेज़, ठीक है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम भी आ जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सामान पहुंच जाता है रिटेल की लोकेशन पर, रिटेलर्स के पास, तो वहां से कस्टमर अपना जो एंड प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। तो ये सारा काम आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कि आपने क्या करना है, राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को राइट प्लेस पे राइट क्वांटिटी में प्रोवाइड करवाना है। और अगर ये सारा काम विदाउट मिस्टेक और टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो हमारी कोई भी सप्लाई जो चेन है उसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से सक्सेसफुल माना जाता है। अब हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, एक स्मॉल या लार्ज बिजनेस के लिए उस हेल्प को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। पहले क्या था कि स्मॉल लेवल पर बिज़नेस होते थे तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट अब हमारे जो बिज़नेस है बड़े लेवल पर हो चुके हैं तो उन सारी एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो आउटसोर्सिंग भी करने लग गए हैं। आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है कि ये सारा जो काम है आउटसाइड जो कंपनीज़ हैं, एक्स्ट्रा जो बिज़नेस हैं, जो इसी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन जो है कंपनीज़ होती हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम हैंडल करती हैं। तो मेन जो बिज़नेस है इन बिज़नेस के साथ क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप या लिंक बना लेते हैं। वेयर हाउसेज़, अगर हमें सामान रखना है बनने के बाद, फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद, क्योंकि अभी सेल नहीं हो रही है तो उसके लिए वेयर हाउसेज़ की ज़रूरत होती है, गोडाउंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो होती हैं कंपनीज़ होती हैं, बिज़नेस होती है, जिनका काम ही होता है कि एक लोकेशन को प्रोवाइड करवाना, एक वेयर हाउस को प्रोवाइड करवाना, तो उनके साथ भी लिंक एस्टेब्लिश किया जाता है। वो सब कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, सप्लाई प्लस चेन एंड प्लस मैनेजमेंट। तो सप्लाई का मीनिंग क्या है, ऐसी कोई प्रोडक्ट जो आप किसी भी जो है मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करवाते हो इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हो एज द फाइनल एंड फिनिश गुड्स, तो वो आता है सप्लाई में। देन चेन, चेन क्या होता है, एक लिंक होता है, कनेक्टिविटी होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में एस्टैब्लिश की जाती है ताकि सारी ऑपरेशन, सारी एक्टिविटी, सारा कम्युनिकेशन का काम सही से हो पाए और इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी सही से हो पाए। एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फाइनल क्रक्स क्या है कि सप्लाई की जो चेन है उसको प्रॉपरली मैनेज करके चलना है ताकि राइट टाइम पे राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट इन राइट क्वांटिटी जो है प्रोवाइड करवाया जा सके। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है, हेल्प करती है कि एक सही प्रोडक्ट सही जो है कस्टमर तक टाइमली पहुंच जाए और बिना किसी इशू के। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट ख़राब पहुंचा तब भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। तो मोस्ट ओवर प्रेजेंट टाइम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है बहुत ही क्या है, एमर्जेंट है और जो है वास्ट कंसेप्ट बन चुका है, क्योंकि सब लोग इसको क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि कंपटीशन को बीट किया जा सके। हर कोई पर्सन चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट ही कस्टमर के हाथ में हो और कस्टमर की ज़ुबान पर सिर्फ मेरी ही कंपनी या मेरे ही बिज़नेस का नाम हो और वो मेरा प्रोडक्ट ही पसंद करे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब प्रॉपर जो है स्ट्रेटेजी बना के काम किया जाए। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट को बीट करता हुआ आगे जा रहा है और क्या कह रहा है कि स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए। ऐसा ना हो कि आप बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी रूल रेगुलेशंस को, पॉलिसीज़ को बनाए काम किए जा रहे हो, तो आपका कभी भी कोई प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर बनानी है स्ट्रेटजी, रूल्स बनाने हैं, पॉलिसीज़ बनानी है ताकि सारा काम फ्लो की वे में, फ्लुएंट वे में चलता जाए और आप कंपटीशन को क्या कर पाओ, बीट कर पाओ और मार्केट की जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को क्या कर पाओ, गेन कर पाओ। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प करता है कि आप सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, जिसमें आप इन्वेंट्री की मैनेजमेंट, कि आपके पास कितना स्टॉक किस टाइम पर अवेलेबल रहता है, फिनिश गुड्स कितनी है, सेमी फिनिश गुड्स कितनी है, रॉ मटेरियल कितना है, कि एट द टाइम आपको प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंचाना है तो कोई इशू ना आए। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बिफोर डिमांड एंड आफ्टर सेल सर्विसेज तक हमारा पूरा चलता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
देन अब हम मूव ऑन कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 2 कोर आइडिया रहते हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है। तो फर्स्ट जो कोर आइडिया है वो क्या कहता है कि कस्टमर तक जब आप प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो तो वही एक आपकी गुडविल होती है, वही एक आपकी रेपुटेशन होती है। जब आप कस्टमर तक सही प्रोडक्ट पहुंचा देते हो तो वो डिपिक्ट करता है, शो करता है कि आपने अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम सही से किया है या नहीं किया है, कि आपकी चेन सही से चली है या नहीं चली। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हो वो उसमें आपके बहुत सारे एफ़र्ट्स, बहुत मेहनत लगती है सही चीज़ कस्टमर तक पहुंचाने में। आपको देखना होता है कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना, वो भी सही टाइम पे और सही पोजीशन में। ऐसा ना हो ख़राब प्रोडक्ट पहुंचा या टाइमली नहीं पहुंचा, ठीक। तो उस प्रॉब्लम को आपने क्या करना होता है, सॉर्ट करना होता है। उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है तो वो आपका टीम वर्क होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सेकेंडली आता है कंसेप्ट जो क्या कहता है कि किसी भी बिज़नेस को अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, 4 वॉल्स ऑफ बाउंड्रीज़, उससे बाहर निकल के सोचना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। विदाउट स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को डिस्कस किए बिना अगर आप कोई भी चेन को रेगुलेट करते हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही हो या कोई भी बिज़नेस की एक्टिविटी हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो उसमें बोला गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन कंसेप्ट ही क्या है कि आपका बिजनेस अब बाउंड्रीज यानी कि 4 बाउंड्रीज के विद इन नहीं है। वो यहाँ तक कि इन 4 बाउंड्रीज को आप क्या मान सकते हो, एक बिजनेस की बाउंड्रीज, एक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जिसमें आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर भी एंटर कर रहा है। तो जब आपका बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल पर है तो आपके यूज़र्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं, तो आपको एक बड़े लेवल पर सोचना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बाहर की सारी एक्टिविटीज़ यानी कि एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके चलो कि क्या टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, किस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही रहता है कि टाइमली प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँच जाए, और वो भी सही कंडीशन में। ऐसा ना हो क्रिटिकल कंडीशन में हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वापस आ सकता है, क्योंकि ये फैसिलिटी भी कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जा रही है कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। तो इस वजह से जो ये कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि प्रॉपर फ्लो हो, चाहे वो फिज़िकल गुड्स का हो चाहे वो इन्फॉर्मेशन का हो, तो सारी चेन लिंक्ड रहनी चाहिए। आपको लिंक्ड का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि कनेक्टिविटी सही हो ताकि सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सेकंड कंसेप्ट के अंदर 2 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि वो फिज़िकल फ़्लो हो चाहे वो हो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फ़िज़िकल फ़्लो। फ़िज़िकल फ़्लो में आएगा ऐसा जो प्रोडक्ट जो क्या है, एक पीस है, एक क्वांटिटी में आप किसी को दे रहे हो जो दिख रहा है, तो आपके पास ज़रूरी है कि प्रॉपर क्या हो, मैनेजमेंट हो कि सही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट सही नहीं होगा तो कस्टमर उसी टाइम आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देगा। एंड सेकंड मेन थिंग आती है इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के साथ साथ फिज़िकल फ़्लो के साथ साथ इन्फॉर्मेशन का फ़्लो भी सही हो। वो 2 तरीके से होगा, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या रहता है, जब डिमांड की बात, क्या डिमांड है वो कस्टमर अपनी एक चेन के थ्रू प्रोड्यूसर या फिर जो है मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है, तो वो रहता है अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम में क्या रहता है, जब प्रोडक्ट की फ़्लो की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कस्टमर तक। लाइक मैंने डिमांड की है किसी भी प्रोडक्ट की, तो मैंने किसी भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट की साइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये जाएगा हमारे पास अपस्ट्रीम। तो मैन्युफैक्चरर या फिर क्या है वेबसाइट को ऑर्डर मिल चुका है, तो ये अपस्ट्रीम इन्फॉर्मेशन का फ़्लो रहेगा जो कि सही होना चाहिए। अगर गलत होगा यानी कि कम्युनिकेशन लेवल सही नहीं है, साइट हैंग हो रही है, तो गलत इन्फॉर्मेशन जो है अपडेटेड की जा रही है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। सेकंड क्या रहता है, जब उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है यानी कि डाउनस्ट्रीम इन्फॉर्मेशन, ठीक, कि क्या है आपका प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँच चुका है, इस एरिया को क्रॉस कर चुका है, आपके प्रोडक्ट की जो यहाँ तक की लोकेशन पहुँच चुकी है, आपके घर तक पहुँच चुका है, ये पर्सन आपको ये प्रोडक्ट देने आने वाला है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डाउनस्ट्रीम में रहती है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड है, उसे अपडेटेड डाटा चाहिए होता है। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या रहता है किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए या फिर कस्टमर के लिए।
तो किसी भी सोसाइटी के लिए या बिज़नेस के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है बिज़नेस का। अगर वो खुद ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट को रन नहीं कर रहे हैं तो वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आउटसाइड जो है लॉजिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं, जिनसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की उनकी जो चेन है सही से चलती रहे। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या रहता है, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज़ करने से जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है बिज़नेस की वो कम आ रही है। फर्स्टली क्या हो रहा है कि उनकी परचेजिंग कॉस्ट, अगर हम कोई भी सामान खरीद कर बना रहे हैं और उसको स्टोर करके रख रहे हैं पर अगर वो बिक नहीं रहा तो वो कॉस्ट उनके ही हिस्से आएगी जो कि बिज़नेस को बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि वेयर हाउसेस का खर्चा बढ़ता जाएगा। तो बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या रह रहा है कि प्रोडक्ट जो है टाइमली विद प्रमोशन बिक रहा है, जिससे उनकी ये कॉस्ट कम आ रही है। नेक्स्ट है डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हेल्प से क्या हो रहा है, टाइमली जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हमें टाइमली रॉ मटेरियल मिल जाता है। हमें टाइमली रॉ मटेरियल मिलने से हम टाइमली प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, जिससे प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या रहती है, कम रहती है, जो पॉसिबल हो पाया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कस्टमर को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि कस्टमर को प्रोडक्ट टाइमली मिलता ही नहीं था। और लाइक एग्जांपल लिया जा सकता है कि क्या होता था, मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, अगर कोई फैमिली में फंक्शन है, मैंने किसी के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया है, तो क्या होता था, गिफ्ट आफ्टर द फंक्शन पहुंचता था, जिसमें क्या होता था, पहले कह दिया जाता था इस डेट तक आ जाएगा पर डिले कर दिया जाता था। तो ये प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम को सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने सॉल्व कर दिया। तो पहला पॉइंट आता है राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि एक कस्टमर तक सही चीज़ सही जो है क्वांटिटी में पहुंचाई जा रही है, क्वालिटी भी सही है। ऐसा ना हो दिखाया कुछ और जा रहा हो और भेज दिया कुछ और, या फिर हमने मंगाई थी 2 चीज़ें आई सिर्फ एक, तो ये प्रॉब्लम रहती थी। उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने जो है सॉर्ट कर दिया। ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक, तो क्या कर दिया गया, प्रॉपरली जिस टाइम पर बोला जाता था, जो प्रॉमिस किया जाता है उसी टाइम पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ तक कि अब तो उससे पहले भी मिलने लग गया है। अगर आपको बोल दिया जाता है कि 3 दिन बाद आएगा, तो उनकी कोशिश यही रहती है कि वो उससे भी पहले आपको टाइमली प्रोडक्ट क्या है अवेलेबल करवा देते हैं, ताकि आपके मन में ये हो जाए कि हाँ कि ये कंपनी अच्छी है, इनकी अच्छी चेन है, तो इन्होंने हमें टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया है, आप दोबारा उन्हीं से ही ऑर्डर करना पसंद करते हैं। सर्विसेज, इसके साथ साथ कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ताकि क्या रहे, एक बेटर रिलेशन रहे कस्टमर के साथ, ताकि कोई इशू अगर हो कस्टमर को तो वो आपसे टाइमली पूछ सके। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऑनलाइन अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो आपको कस्टमर केयर नंबर अवेलेबल करवाया जाता है, जिससे आप बात करके अगर कोई भी इशू होता है तो उसको सॉर्ट कर सकते हैं। एक राइट सप्लाई चेन का यही मेन रोल रहता है कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज तक काम करे, और वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करती है ताकि कस्टमर को बेटर फील करवाया जा सके, ताकि उन्हें भी लगे कि जो बिज़नेस है या कंपनी है उनके लिए ही काम कर रही है। नेक्स्ट है इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल पोजीशन को भी बूस्ट अप किया है, जो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी बिज़नेस के प्रॉफिट अच्छे नहीं जा रहे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, वो मार्केट से आउट हो जाएगी थोड़े ही दिनों में। तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वो कैसे, इंसर्ट प्रॉफिट लेवरेज, क्योंकि क्या किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने, डिफरेंट कॉस्ट को, हम कॉस्ट शीट बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किस चीज़ में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट मैनेजर्स हायर किए जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की चेन ने हेल्पफुल प्रूफ किया कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको बताया गया कि आप रेलवे ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करके जो है रोडवेज यूज़ करो, आप ट्रक्स का यूज़ करो। तो उससे क्या होने लग गया, प्रॉफिट बचने लग गया, ज़्यादा मार्जिन, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई, जो पॉसिबल हो पाया सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आने लग गया डिक्रीज फिक्स एसेट्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है उसके लिए आपको भी बताया, डिफरेंट मैनेजर हायर किए जाते हैं जो टाइमली आपको एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, और यहाँ तक कि ये भी बताते हैं कि आपकी जो डिमांड है इस टाइम पे ज़्यादा आती है, तो इस टाइम पे आप अपने वेयर हाउसेस को अरेंज करके रखें, क्योंकि अगर आप एट दी टाइम कुछ भी करते हो तो आपको कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ती है। अगर मैं एट दी टाइम मार्केट में कुछ लेना जाऊंगी तो मुझे जो महंगी चीज़ है वो भी लेनी पड़ेगी, बट अगर मैं टाइमली पहले ही चली जाऊं तो मैं बार्गेनिंग कर सकती हूँ, जगह जगह से पूछ के, ठीक है, अपना रेट जो है डाउन करवा सकती हूँ।
अपने प्रोडक्ट का, तो जो हम मुझे पसंद है। तो इस वजह से जो है फिक्स एसेट्स की कॉस्ट उनको क्या होने लग गई, कम होने लग गई। अगर फिक्स एसेट्स की कॉस्ट कम होती है तो उन्हें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बचता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन को बूस्ट अप करता है। तो सप्लाई चेन जो मैनेजर्स हैं उन्हें गाइड करते हैं टाइम टू टाइम कि आप क्या करो, टाइम टू टाइम वेयर हाउसेज अरेंज करके रखो, इस टाइम इस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो, इस टाइम पे आपको वाटर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, रोडवेज़ की यूज़ है या रेलवेज़ का यूज़ करना है। तो वो प्रॉपरली गाइड करते हैं कि यहाँ पर आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। नेक्स्ट है इंक्रीज कैश फ्लो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने कैश फ्लो की जो चेन है उसको क्या कर दिया, बहुत बूस्ट अप कर दिया। क्योंकि क्या किया गया, प्रॉपरली जो प्रोडक्ट था टाइमली कस्टमर तक पहुंच जाता था, तो कस्टमर भी क्या करते थे, दोबारा से ही उसी कंपनी से या उसी बिज़नेस से ऑर्डर करना पसंद करते थे, जिससे सेल ज़्यादा होने लग गई और जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लग गए और कैश फ्लो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन। इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन का मीनिंग क्या रहता है कि जब आप कहीं से भी ऑर्डर करते हो तो आपको पता है, चाहे आप स्मॉल बिजनेस से ऑर्डर कर रहे हो या बड़ी वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर जो है एक चैट बॉक्स अवेलेबल करवाया जाता है, जहाँ पर आप उनके जो भी कस्टमर केयर्स हैं उनसे पूछ सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ तक कि जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको प्रॉपर एक क्या है अवेलेबल करवाया जाता है फॉर्मेट, जिसमें आप प्रोडक्ट देख सकते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसका कितना साइज़ है। लाइक मुझे अगर फ़ोन ऑर्डर करना है तो आप उसके फीचर्स देख सकते हो, रेटिंग देख सकते हो कि कितने कस्टमर्स ने पहले ऑर्डर किया और उनका रिस्पॉन्स क्या रहा इस प्रोडक्ट के लिए। तो आपको प्रॉपर इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन प्रोवाइड करवाई जाती है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। तो किसी भी कॉरपोरेशन की या बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, और अगर ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करना है बिज़नेस, तो ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा हो। क्योंकि आज के टाइम में अगर कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है तो कोई भी आपसे जो है ऑर्डर करना पसंद नहीं करेगा। अगर आप एग्जांपल ले सकते हो ज़ोमैटो का, ठीक है, इन्होंने क्या किया, आज के टाइम में बहुत अच्छी चेन बना ली थी। आप उन्हें टाइमली क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो है आपको सामान देने वाले आने वाले हैं, जो आपको फूड ऑर्डर जो है देने आने वाले हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, आपको कौन देने आने वाला है, आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये सारा काम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जाता है, जो उनको गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रह रहा है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड कोऑपरेटिव लॉजिस्टिक। तो कोऑपरेटिव लॉजिस्टिक और इंटीग्रेटेड होने की वजह से क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया प्रोड्यूसर और कस्टमर का, जो कि एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है किसी भी बिज़नेस की। अगर आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हैं, वो आपको क्या है, आप उनको प्रॉपर वैल्यू दे रहे हो, डिलाइट दे रहे हो, तो वो आपके साथ लंबे टाइम तक क्या है रहेंगे और एक कोऑपरेटिंग और कम्युनिकेटिंग लेवल के थ्रू ही जुड़े रहते हैं वो आपसे। अगर आप प्रॉपर लॉजिस्टिक यानी कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से उन्हें क्या कर रहे हो, टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हो, तो आपका सप्लाई चेन एक एफिशिएंट सप्लाई चेन माना जाएगा, जो ज़रूरी है कैसे हो, इंटीग्रेटेड। तो आपके कस्टमर का आपके साथ डायरेक्ट लिंक होना बहुत ज़रूरी है, जो प्रॉपर लॉजिस्टिक के थ्रू ही पॉसिबल है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने पॉसिबल करवाया है। और जो कोऑपरेटिव लॉजिस्टिक है वो हेल्पफुल रह रहा है सोसाइटीज़ के लिए भी। तो बेटर सप्लाई चेन से बेटर बिजनेस जो है पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर तक राइट क्वांटिटी में पहुंच रहा है टाइमली। तो क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। आप देखोगे जो हमें सामान देने वाले आते हैं, ठीक है, तो उनको क्या फ़ायदा होता है, उनको कमीशन मिलती है, क्योंकि अगर वो टाइमली हमें प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं तो उनकी रेटिंग अच्छी रहती है। जब हम रेटिंग देते हैं, जैसे ज़ोमैटो वाले आते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि हमें रेटिंग दे देना कि आपको हमारी सर्विस कैसे अच्छी लगी, ठीक। तो उनसे क्या होता है, उनकी बिज़नेस की रेटिंग अच्छी जाती है, तो बूस्टअप होता है उनका भी बिज़नेस, और यहाँ तक कि सबको फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये बेस्ट रहता है क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने ये किया है। अगर हम ज़ोमैटो का ही एग्जांपल लेकर चलते हैं, जब वो सामान हमें जो देने वाले आते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन पहले अनएम्प्लॉयड थे, बट ज़ोमैटो ने नंबर ऑफ़ पर्सन्स को क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। स्विगी है, ऐसे इन्होंने नंबर ऑफ़ पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, जो पहले क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। उसी तरीके से किसी भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट की साइट के थ्रू जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर सामान देने आते हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ये पॉसिबल हो पाया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द लेकर आऊँगी मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्टडी करेंगे रिलेटेड विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।